हाँ, कैसे जा रही है निश्चित सर्च कहाँ तक पहुँचे? लास्ट 2 डेज से ना मैं थोड़ा मसरूफ़ था, तो इस वजह से मेल्स जो है ना मैं चेक नहीं कर पाया। इंशाल्लाह आज जो है ना मेल्स जिनकी रहती हैं वो चेक हो जाएंगी। किसी ने कुछ नहीं पूछना? किसी के क्वेश्चन है तो वो कर लें, फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है, फिर इंशाल्लाह विल मूव फॉरवर्ड टू द क्लास। अच्छा, वीडियो कैसे नज़र आ रही है? आज मैंने जो है ना अपने आईफोन को कनेक्ट किया हुआ है फॉर द वीडियो। अभी एंगल इसका कोई इतना ख़ास नहीं बना हुआ है, लेकिन बेटर है। इसके मैकबुक के जो है ना कैमरे से तो बेहतर ही नज़र आ रहा है रिजल्ट। ठीक है जी। मैं जो है ना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स बताता हूँ। यार ये माइक अपना ऑफ कर ले, क्या नाम है, किसी का माइक बार बार शिराज का माइक ऑन हो रहा है बार बार। ये अपना माइक ठीक कर ले। ये भी लड़के हैं यार। हाँ जी, स्क्रीन आपको नज़र आनी चाहिए इस टाइम। अच्छा जी। ये वाला तो नहीं, बल्कि ये वाला। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स बता देता हूँ। बल्कि यहाँ पे हम क्लास लिखते हैं। आज हमारी क्लास होनी है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स रिसर्च के ऊपर। लेकिन बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दैट इम्पोर्टेंट जो है ना मैं कुछ अपडेट, मैंने लास्ट क्लास में ना कुछ चीज़ें बताई थी जो आपने लोगों ने नहीं करनी। तो मेजॉरिटी लोगों ने वो मिस्टेक्स नहीं किए हैं, लेकिन एक दो लोगों ने की हैं। और जो कुछ मिस्टेक्स थी जो हर बैच में लोग करते हैं, लेकिन मैं जो है ना बताना भूल गया। क्योंकि मुझे याद नहीं रहती, मुझे नहीं लगता कि यार हर बैच में ये वाली मिस्टेक्स होंगी रिपीट, लेकिन फिर भी रिपीट हो जाती हैं। वो जो है ना कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने नहीं करनी थी, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे आगे उनके लिए बता रहा हूँ, और जो कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने जो है ना यू नीड टू सेंड 15 कीवर्ड्स ईच इफ यू वांट टू सेंड मल्टीपल असाइनमेंट्स। ठीक है। काफ़ी लोग जो है ना मल्टीपल निशेस सेंड कर रहे हैं मुझे कि कमाल भाई ये वाली भी है, ये वाली भी है, मतलब 8-10 निशेस मुझे सेंड की हैं कि इनमें से हमें बता दें कौन सी वाली अच्छी है। और एक निश की तो उन्होंने 15-20 जो है ना मुझे कीवर्ड भेजे हुए हैं, लेकिन बाकी निशेस के 3-4-5 मुझे कीवर्ड्स भेजे हुए हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपने मुझसे निश रिसर्च अप्रूव करवानी है, तो आपको हर निश के जितने भी आप निशेस मुझे सेंड करोगे, हर निश के 15 कीवर्ड सेंड करने हैं। फिर जाके वो आपकी मैं निश चेक करूँगा। अगर आप मुझे एक 15 वाली भेजोगे और बाकी 5-10 वाली, तो मैं सिर्फ एक ही चेक करूँगा। ठीक है? तो ये वाली चीज़ आपने नहीं करनी। दूसरी चीज़ जो लोग कर रहे हैं, और वो ये है कि वो जो है ना मुझे सिर्फ निश नेम सेंड कर रहे हैं। सेंडिंग मी द नेम्स ऑफ निशेस टू नो इफ दे कैन फाइंड कीवर्ड्स ऑन दैट। मुझे जो है ना वो निश मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप पे, मेल पे या मैसेंजर पे कि कमाल भाई ये वाली निशेज़ हैं, आप बताएँ इनमें से मैं या फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही निश सेंड करते हैं, क्या मैं इसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च करूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर वो सेंड कर देंगे कि एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हमने की थी गिटार, कि मुझे मैसेज किया सर गिटार निश है, इसके ऊपर मैं कीवर्ड फाइंड कर लूँ।
या मुझे कोई फॉर एग्जाम्पल वो कह देंगे, लेट्स से कि माउस निश है, माउस मुझे सेंड करेंगे और कहेंगे इसके ऊपर रिसर्च कर लूँ, तो ऐसे नहीं करना आपने। मुझे निश नहीं बतानी, कुछ नहीं बताना, मुझे असाइनमेंट आपने सेंड करनी है 15 कीवर्ड्स वाली। फिर आपकी असाइनमेंट चेक होगी, क्योंकि एक प्रॉपर वे है जो है ना, जिसके थ्रू आपको आपकी मैंने असाइनमेंट चेक करनी है। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल हम माउस की बात ले लें या गिटार की हम एग्जाम्पल ले लें, हो सकता है ये निश अच्छी हो, इसके अंदर पैसे भी हों, ठीक है। लेकिन अगर आप वो कीवर्ड्स फाइंड कर पाते हैं तभी वो बेनिफिशियल है। अगर आप कीवर्ड नहीं फाइंड कर पाते और मैं आपको कहूँ कि ठीक है इसके ऊपर फाइंड कर लो, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो कीवर्ड्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोग कुछ ऐसे निशेस होते हैं जिनमें आइडिया नहीं होता है कि इसके अंदर अच्छे कीवर्ड्स होंगे, टफ कॉम्पिटिटिव लगती है, लेकिन कीवर्ड्स जब निकलते हैं तो अच्छी हो जाती है निश। आप मुझे निश की बजाय मुझे कीवर्ड सेंड करोगे, तब जाके जो है ना मैं क्लियरली आपको जो है ना बता पाऊंगा कि ये निश सही है या नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज द सेकंड जो है थिंग विच काफी लोग जो है ना मिस्टेक कर रहे थे। थर्ड थिंग इज सेंडिंग मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड मैसेंजर टू चेक असाइनमेंट। ठीक है, ये मैंने जब क्लास की थी कमर्शियल कीवर्ड्स वाली, उस दिन में ही बताया था। आपने मुझे मेल सेंड करनी है, 48 आवर्स गुजर जाए तो जनाब मुझे मुझे दोबारा रिमाइंड करवाना है कि कमाल भाई आपने हमारी असाइनमेंट चेक की है नहीं की है। वो भी इसलिए कि हो सकता है या तो मैं बिजी हूँ या मैं जो है ना आपकी ईमेल मुझे रिसीव ना हुई है। तो माशाल्लाह एक स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे 48 आवर्स के अंदर मैसेज किया, 48 आवर्स के बाद, कि कमाल भाई मुझे ये असाइनमेंट चेक नहीं हुई, आप मुझे जो है ना आपने कहा था रिमाइंडर। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग जो है ना चीज़ जो स्टूडेंट समझ रहे हैं। मैं पिछले 2 दिन से इस वजह से नहीं चाहा कि मैं जो है ना अवेलेबल नहीं था, काम मैं प्रॉपरली कर नहीं रहा था, तो इस वजह से। लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो असाइनमेंट साइन करते हैं और फौरी मैसेज कर देते हैं कि कमाल भाई चेक करें, ठीक है। तो मैं जो है ना मुझे ये सिर्फ नहीं करना होता, मेरे पास मल्टीपल चीज़ें हैं। मुझे अपनी कंटेंट राइट एजेंसी को मैनेज करना होता है, साइट्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, पर्सनल लाइफ है, मल्टीपल चीज़ें हैं। तो मैं सिर्फ इसीलिए नहीं बैठा हुआ कि मैं आप असाइनमेंट मुझे सेंड करो और जब भी सेंड करो मैं जिधर भी हूँ आपकी फौरी असाइनमेंट सेंड करूँ, चेक करूँ, ठीक है। तो मैं मेरे पास जब टाइम अवेलेबल होगा तो मैं तभी चेक करूँगा। तो अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो इट मीन्स कि आप मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं तंग कर रहे हो। तो जो मुझे ज़्यादा तंग करेगा तो ऑब्वियसली ना मैं उसकी फिर असाइनमेंट चेक करूँगा, ना ही मैं उसकी जो है ना वो क्या कहते हैं रिप्लाई करूँगा उसको चैट के ऊपर। क्योंकि आपने अगर मेरे साथ ही प्रोफेशनल आप नहीं चल सकते, प्रोफेशनल आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। आगे आप फ्यूचर में क्लाइंट्स के साथ कैसे कम्युनिकेशन करोगे, कैसे आप किसी बंदे को हायर करोगे या टीम बिल्डिंग करोगे, ये एक स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल इसको कहते हैं। अगर आप मुझे मैसेज करते हो और मैसेज में आपका प्रोफेशनल बिहेवियर नज़र नहीं आता, तो इट मीन्स कि आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये वाली मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, मुझे मैसेजेस नहीं करने। और कोई ईमेल कोई भी असाइनमेंट के रिलेवेंट बात है वो आप ईमेल के ऊपर मुझे करो। और बार बार मुझे जितना ज़्यादा आप पिंग करोगे उतना ही ज़्यादा आप मुझे तंग कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, मेरी असाइनमेंट चेक ना हो, ठीक है। द फोर्थ मिस्टेक इज कि कुछ जो है ना देयर आर सम पीपल इन एवरी बैच विद लिटल और मोर एक्सपीरियंस, देयर इज वन प्रॉब्लम विद देम, ठीक है। मेरे पास हर बैच के अंदर एक या दो स्टूडेंट आते हैं जिनके पास जो है ना कुछ एक्सपीरियंस होता है, ऑलरेडी वो इस निश के अंदर होते हैं, कोई और उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, तो उनको आइडिया होता है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो फिर मसला ये आता है कि जब मैं उनको कहता हूँ ना रिसर्च करो, कुछ लोगों को तो फॉर एग्जांपल कुछ लोग एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ लोग एक्सपीरियंस नहीं होते। तो वो एक ज़िद कर जाते हैं कि कमाल भाई फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको लिस्ट सेंड की है कि फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं जी, लेट्स से कि मैंने आपको सेंड की है ज्वेलरी की, ठीक है। और मुझे ये सेंड की है और मैं कहता हूँ इसके ऊपर काम नहीं करो, इसके ऊपर कीवर्ड्स अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है, वो एक सेकंड मैटर है। मैं आपको कहता हूँ इसके ऊपर काम नहीं करो, ठीक है। आप मुझे सेकंड रिप्लाई करते हो कि कमाल भाई मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। अब अगर तो आप उसके ऊपर काम करना चाहते हो और आप मेरा अप्रूवल ले रहे हो, अब मैंने अप्रूवल नहीं दिया तो इट मीन्स कि आप जो है ना आपको नहीं काम करना चाहिए। अगर आप फिर भी मुझे फोर्स कर रहे हो कि कमाल में मैंने इसके ऊपर काम करना है, तो यू डोंट नीड माय अप्रूवल, ठीक है। मेरा अप्रूवल नहीं है आपका इस निश के ऊपर। अगर आप करना चाहते हो इट्स योर चॉइस, आपको इजी लगता है, आपको इसका लगता है इसके अंदर पैसा है, आपको लगता है इसके अंदर इंटरेस्ट है, कुछ भी है वो आपकी मर्जी है। मेरा अगर डिसीजन होगा तो मैंने आपको बताया था मल्टीपल फैक्टर्स को चेक करता हूँ, ठीक है। मैं इसमें से चेक करता हूँ कि अर्निंग पोटेंशियल कितनी है,
उसके अंदर मैं चेक करता हूँ कंपटीशन जो आपको नजर नहीं आ रहा था टूल्स के थ्रू, वो हमने खुद काम किया हो सकता है, मेरे स्टूडेंट ने काम किया हो सकता है, मेरे किसी जो है ना पार्टनर ने काम किया हो सकता है, फ्रेंड ने काम किया हो सकता है, मेंटर ने काम किया हो सकता है। तो हमने ऑब्वियसली उस चीज का वो वाला कंपटीशन पता है जो आपको कीवर्ड टूल से नहीं पता चलेगा, ठीक है। द थर्ड इज जो है ना एक होता है इंस्टिंक्ट, बंदे की इंस्टिंक्ट होती है कि यार इसके ऊपर काम करना चाहिए नहीं चाहिए। वो मैं पर्सनल इंस्टिंक्ट, अर्निंग पोटेंशियल, वो सारी चीजें मिला के अपने जो है ना वो एक डिसीजन बेस बनाता हूँ कि आप लोगों के लिए जो है ना ये निश अच्छी है या नहीं है। तो अगर तो मैंने इतनी चीजें जो है ना एनालाइज करके आपको कहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो फिर भी आप मुझे कहते हो कि मैंने इसके निश के ऊपर काम करना है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। यू डोंट नीड माय अप्रूवल, आपको उस निश के अंदर जाने की इजाज़त है। मैं जो है ना फिर उसका आप एट द एंड आप मुझे नहीं कहोगे कि कमाल भाई मैंने ये काम किया, इसके ऊपर मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, ठीक है। क्योंकि मैं आपको जिस तरह चलाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ निश मेरी अप्रूव्ड हो, ताकि मुझे आइडिया हो कि इसको स्टार्ट किस तरह हम ले रहे हैं। अगर मेरी निश ही अप्रूव नहीं है, अगर कीवर्ड्स, बैकलिंक्स, आर्टिकल्स आप बनाओगे तो वो आप अपनी मर्जी के ऊपर बना रहे हो, मेरी मर्जी के ऊपर नहीं बना रहे, ना मेरी गाइडेंस के साथ बना रहे हो। मेंटोर जिसको चूज करते हैं ना, तो मेंटोर वो होता है जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो मेंटोर्स के डिसीजन को फर्स्ट रखते हैं, बाद में अपने डिसीजंस को रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो यू डोंट नीड एन मेंटोर, यू ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस। तो फिर आप जो है ना ट्रेनिंग को देखो कि मैं कैसे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, स्ट्रक्चर को फॉलो करो, आपको रिजल्ट्स मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, दैट्स अदर थिंग, ठीक है। एक तो ये इशू होता है, दूसरा होता है इन लोगों के साथ कि वो जस्ट अ मिनट। अच्छा जी। तो एक और चीज करते हैं लोग, मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि जो निश ना, एक तो कुछ होते हैं कि मुझे बाद में सेंड करते हैं कि यार उनको पसंद होती है, इंटरेस्ट होता है, या वो रिसर्च करते हैं। कुछ ही लोग माशाल्लाह इतने ही ज्यादा जो है ना वो होते हैं जिसको कहते हैं ना अपोजिट चलने वाले। मैंने आपको जो है ना कुछ निशेस बताई थी कि जिनके ऊपर काम नहीं करना। उनमें से एक निश थी फूड, फूड रेलिवेंट। फूड के अंदर फूड किचन भी एसेसरीज भी हो सकता है, या जो है ना और एक्चुअल फूड भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल फूड आइटम्स, तो ये मैंने आपको कहा है कि इसको सिरे से ही ना है, मतलब कि एक होता है ना कि चेक करें कि कमाल भाई इस निश के अंदर पोटेंशियल है या नहीं है, ये सिरे से ही ना है इस निश के अंदर कोई भी फूड रेलिवेंट प्रोडक्ट हो। तो मेरे दो स्टूडेंट्स ने जो है ना फूड के रेलिवेंट एक फूड फूड आइटम, और दूसरे ने किचन के रेलिवेंट एक जो है ना मुझे प्रोडक्ट की निश सेंड की है, और मुझे कह रहे हैं इसके ऊपर मैंने काम करना है। तो उनको भी सेम आंसर है मेरा, जो अभी मैंने पहले बताया कि ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, मैंने उसके बेस के ऊपर आपको सारा डिसीजन बताया। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बाजवा उनका नाम है। मैं पहले वाला नाम नहीं बताऊंगा, आप फेसबुक पे जाकर उनको सर्च कर लोगे, आप बाजवा समझ लो। तो मैं ना उनसे लाहौर में मिलने गया, और उन्होंने मुझे बताया कि यार मैंने जो है ना एक निश जो है ना वो के ऊपर काम किया हुआ है। मैंने 25-30 3 हज़ार डॉलर्स लगाए हुए हैं, लेकिन मेरी साइट बिल्कुल उठ ही नहीं रही। उसके ऊपर कोई इतना खास रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे। मैंने गेस्ट पोस्ट ले लिए हैं, आर्टिकल्स पब्लिश कर लिए हैं, और वो फूड रेलिवेंट बेसिकली प्रोडक्ट थी, निश थी। तो मैं उनके पास गया, चेक की, तो जो है ना जब मैंने देखा इट वाज अ फूड रेलिवेंट निश, और ऐसी निश है जो लगती तो ऐसे है कि इजी कंपटीशन है, लेकिन एक्चुअल में जो उसका टफ कंपटीशन है ना, वो समझ लो कि आप जितने भी जाइंट लोग बैठे हैं ना अमेरिका के अंदर, थाईलैंड के अंदर, जो इस बिजनेस मॉडल के अंदर हैं, बड़े जाइंट एफिलिएट मार्केटर्स विद हंड्रेड्स ऑफ पीपीएल लिंक्स, तो उसने वो जने इन निशेज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जब मैंने देखा इनकी इतनी टफ निश है, तो मैंने उनको कहा कि आपको सजेस्ट किसने किया है। तो वो एक बहुत ही जो है ना फेमस जो है ना हमारे ट्रेनर हैं, उनके जो है ना कुछ खास लोग हैं जो एफिलिएट कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको सजेस्ट की थी। तो फिर जो है ना उन्होंने जब ये देखा, मुझे भी दिखाई थी, मुझे बुरा लगा कि यार ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनका भी कसूर नहीं होगा, उन्होंने अच्छे दिल से बताई होगी, लेकिन 2-3 केसेस मैंने इस तरह के देखे, फिर मैंने उनको नहीं सजेस्ट की कि इसके ऊपर काम करें। उसके ऊपर उन्होंने काम किया, और उन्होंने कोई अराउंड 7-8 महीने के अंदर $500 से $700 बनाना स्टार्ट कर दिए। अब इमेजिन करें एक ऐसा बंदा जिसके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है,
उसके पास एक्सपीरियंस भी है, उसको एक और एक्सपीरियंस बंदा बता रहा है कि इस निश के ऊपर काम करें, और वो फिर फेल हो जाती है। तो इतने दो बड़े जाइंट लोगों के फेल्ड एडवेंचर एडवेंचर्स से मैं कुछ सीखता हूँ, और मैं आपको आके बताता हूँ कि ये आपने नहीं करना, ताकि आपका 1 साल और पैसा बचे। और फिर भी आप कहते हो कि कमाल भाई नहीं, इसके ऊपर मैं करना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है या मेरा एक्सपर्टीज है, तो फिर मैं आपको क्या आंसर दे सकता हूँ? तो मैं यही दे सकता हूँ ना कि आपका दिल है तो आप कर ले, मेरी तरफ से अप्रूव नहीं है। ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो हर बैच में रिपीट होती हैं। ये नहीं है कि आप फर्स्ट हैं, या मैं किसी को पर्सनल जो है ना क्या कहते हैं ना वो पॉइंट आउट करूँ, ये बात नहीं है। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर स्टूडेंट करते हैं एज अ बिगिनर लेवल। जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है ना, वो जो होता है ना, एक आपने कहावत सुनी होगी, नीम हकीम खतरा है जहाँ। तो जिसको तो आता ही नहीं है ना कुछ, तो वो तो बात मान लेता है कि ठीक है ऐसे है। जिसको थोड़ा सा आता है ना, वो फिर कंफ्यूज हो जाता है। इस वजह से मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि एक्सपीरियंस लोग फेल हो जाते हैं, और बिगिनर जो है ना, जो बिगिनर होते हैं, जिनको कुछ नहीं आता होता, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। इवन कि जिनको वेबसाइट और निश के बीच डिफरेंस नहीं पता होता था, तो वो मेरे स्टूडेंट्स 30-30 लाख रुपए की वेबसाइट बेच के, तो इस वजह से कि वो फॉलो करते थे कि जो मैं शेयर करता था। लेकिन जो मिडल वाले होते हैं ना, जिनको नीम हकीम कहते हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया होता है, तो वो अपने नॉलेज के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे वो सही होते हैं अपनी जगह पे। लेकिन एक मेंटर की पोजीशन पे जब आप आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हमेशा वो फॉलो करना चाहिए जो आपको सिखाया जाए, ताकि आप उस चीज से 100% जो है ना बेटर वो ले सको, आउटपुट ले सको। ठीक है। तो दिस वर द इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। समझ आई आप लोगों को? क्लियर है यहाँ तक? किसी ने कुछ इसके रेलिवेंट कहना है? फिर हम जो है ना आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है जी। क्लियर। तो डोंट डू दिस मिस्टेक्स, अदरवाइज आप जो है ना अपने क्या कहते हैं फ्यूचर के, अपने रिजल्ट्स के खुद जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं हूँगा। आज हमारा जो है ना सेशन है, काइंडली दैट इज दोबारा आपने क्या कहा है? ये दोबारा समझ नहीं आई इस चीज। जिसको समझ नहीं है ना वो दोबारा देख ले। मैंने कोई 20 मिनट भाषण दिया है, तो वो दोबारा नहीं दे सकता, मैं इतनी हिम्मत नहीं है। आप रिकॉर्डिंग देख लेना। जो आपने ये कहा है कि नहीं नहीं, आपने जो कहा है कि फ्यूचर का अपना जिम्मेदार होगा, ये चीज। हाँ, मैंने कहा आउटपुट। अब जो मैं चीज़ बताऊंगा कि जो है ना इस तरह करना है, इस चीज़ के ऊपर करना है, तो मुझे आइडिया होगा कि यार इस तरफ आप जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो। इतनी अगर कोई मिस्टेक होती है आपसे या कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, तो मुझे आइडिया होगा कि एटलीस्ट इधर हैं हम। लेकिन आप ऐसी चीज़ के ऊपर, ऐसी निश के ऊपर ये काम करोगे जिसका मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, तो उसमें फिर मैं आपके बीच में जो है, जहाँ पे आप फंसोगे, उधर मैं आपको समझा नहीं सकूंगा कि आप किधर जा रहे हो। ठीक है। तो रिजल्ट्स आपकी अपनी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अ, वैसे भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका ब्लॉग रैंक हो या न रैंक हो, उसके अंदर मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, ना ही जो है ना उसके ऊपर आपको कोई रिफंड मिलने वाला है। ठीक है। तो रिफंड आपको दोनों केसेस में नहीं मिलेगा, ना ही मैं कोई गारंटी दोनों केसेस में ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरी चीज़ें फॉलो करोगे, तो देर आर मोर चांसेस दैट यू विल गेट सक्सीड। ठीक है जी। सो हम शुरू करते हैं। आज हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है इन आवर निश रिसर्च, क्या कहते हैं उसको, हाँ, थिंग्स वी हैव कवर्ड। हमने जो है ना डिस्कस किया निश रिसर्च को, निश रिसर्च के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है। कमर्शियल कीवर्ड्स को, ये हमारा मंथ वन था। हमने डिस्कस किया मैजिकल कीवर्ड्स को। ठीक है। अब हमारी क्लास है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के ऊपर। कल हमारी क्लास होगी कंटेंट कवरेज के ऊपर। ठीक है। तो कल हमारी जो है ना फर्स्ट मंथ का लास्ट सेशन होगा। सर इस तरह करें ना कि जब हमारे कीवर्ड्स अप्रूव हो जाए तो उसके बाद ये क्लास कर ले एक और। नहीं, जब आपके कीवर्ड अप्रूव हो जाएंगे उसके बाद आपने काम आगे करना है, मैंने पढ़ाना पहले ही है। ठीक है। तो अच्छा जी, हमारी कंटेंट कवरेज की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हमारा जो है ना नेक्स्ट वीक से मंथ टू स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनकी कीवर्ड्स अप्रूव होते जाएंगे,
तो वो साथ साथ काम करता जाएगा, इसमें कोई आपको घबराने वाली टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमें अराउंड कोई सर कंपेटिटिव टू रिसर्च नहीं है बीच में? कंपेटिटिव रिसर्च क्या मतलब? सर वो सिखाएंगे कंप्यूटर रिसर्च, वो अपने कंप्यूटर का डाटा कैसे फाइंड करना है सारा, कि आर्ट बैकलिंक्स वगैरह, और उसकी उसने कितने पेजेस डाले हुए हैं, कंटेंट, ये सब चीजें। तो हमारा जो बैकलिंक्स वाला सेशन है ना, ऑफ पेज एसईओ का, दैट विल बी द थर्ड मंथ, ठीक है। कंटेंट कवरेज जो है ना जो हमारी, वो हम खुद से करेंगे, हम किसी बंदे की रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करेंगे। हमने कीवर्ड्स, मैंने आपको कीवर्ड्स का बताया था, आप कैसे कंपेटिटर के ले सकते हैं, वो एक जी चीज़ जी। आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी कंटेंट आपने अपना डिजाइन करना है, ठीक है। अगर आप एग्जैक्टली किसी कंपेटिटर को फॉलो करोगे ना, तो देयर शुड बी नो जो है ना रीजन टू क्रिएट अ सेकंड सेम वेबसाइट, ठीक है। गूगल भी सेम दो वेबसाइट्स को रैंक नहीं करता, दो डिफरेंट वेबसाइट्स को रैंक करता है। तो हमने कुछ डिफरेंट वे में करना है, अपना कंटेंट प्लान बनाना है। बैकलिंक्स जब हम बना रहे होंगे तब हम कंपेटिटर्स को भी देखेंगे, अपने भी कुछ मिक्सअप करेंगे, तो दोनों को मिक्सअप करके एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है। कंटेंट के अंदर हमने खुद जो है ना अपना वो करना होता है। आपको मैंने टूल का बताया, मैनुअल बताया, फिर आपको कंपेटिटर्स का भी बताया कि कैसे आप उनके कीवर्ड्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है ना आज डिस्कस करने इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड, कल हम कंटेंट कवरेज डिस्कस करेंगे। तो हमारा मंथ कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम है रिसर्च मंथ, ठीक है। दिस इज अ रिसर्च मंथ। द सेकंड मंथ विल स्टार्ट, विच इज अबाउट वेबसाइट बिल्डिंग। तो हम जो है ना अब हमने बात करनी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के ऊपर। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स में ना मल्टीपल कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं। तो सबसे टॉप में और सबसे मेजर जो कीवर्ड्स कवर होंगे इसके अंदर, टॉप कैटेगरी जिसको हम कहते हैं ना, विच इज क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस होंगे ना हमारी टॉप क्यूरी, हम इसको क्यूरी कह सकते हैं। टॉप क्यूरीज जो हमारी होंगी ना, दैट विल बी अबाउट क्वेश्चंस, लाइक हमारी, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं गिटार, ठीक है। तो अब में से कोई बंदा गिटार के ऊपर अब शुरू ना हो जाए काम करना, अब और निशेष फाइंड करना, क्योंकि मैंने गिटार के ऊपर ही सारी रिसर्च कर दिया, तो सारे आप कहें कि इसके ऊपर ही हमने करना है, तो ऐसा नहीं है। लास्ट जो है ना बैच में हुआ था, मैंने एक फर्स्ट बैच में मैंने हुआ था, और उसके बाद तो हर बैच में होता है। तो मैंने फर्स्ट बैच में ना एक निश फाइंड की थी, वो थी क्या नाम था उसका, वो गोल्फ। गोल्फ के ऊपर मैंने कीवर्ड निकाले, तो सारे गोल्फ के ऊपर लग गए। तो उसके बाद जिस जिनिस के ऊपर मैं निकालता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो वो सारे उसके ऊपर उसी की असाइनमेंट साइन कर देते हैं, तो वो आपने नहीं करना। तो जो हमारे टॉप में क्यूरीज आती है ना, दैट विल बी क्वेश्चंस लाइक हाउ टू ट्यून अ गिटार, इसकी एग्जांपल ले लेना। एग्जांपल, हाउ टू ट्यून अ गिटार, हाउ टू प्ले अ गिटार, ठीक है। इस तरह की जितने भी क्यूरीज होंगी, एक तो इस तरह के कीवर्ड्स हमारे इंफॉर्मेशनल टाइप कीवर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। द सेकंड टाइप ऑफ कीवर्ड्स विल बी विच आर इंटेंट बेस्ड, ठीक है। वो कोई भी इंटेंट हो सकती है जिसमें आपका कीवर्ड स्टार्ट में आता है, आपका कीवर्ड आ जाएगा गिटार, और आगे उसके जो है ना कुछ भी आ सकता है, या पीछे भी चीज़ें आ सकती हैं। तो वो हम अभी जो है ना गूगल से देखते हैं कि वो कैसी टाइप की इंटेंट होंगी। हम जाते हैं गूगल के अंदर, बल्कि हम एक न्यू ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इधर लिखते हैं गिटार, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड आ रहा है प्राइस इन पाकिस्तान, ये आईपी की वजह से, पाकिस्तानी आईपी है इस वजह से आ रहा है, इसको हम इग्नोर करेंगे। गिटार ट्यूनर, ठीक है, दिस इज अ कीवर्ड फॉर गिटार ट्यूनर ऐप। जो एक ऐप है जो जिसके ऊपर आप काम जो है ना लोग जिसको यूज करते हैं टू सेट देयर गिटार। मेरे पास गिटार पड़ा हुआ है, मुझे इस वजह से थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस इस चीज के अंदर, तो मैं थोड़ा आपको उस वे में गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो गिटार ट्यूनर एक ऐप है, या एक डिवाइस भी मिलती है, जिससे जो है ना आप गिटार अपना सेट कर सकते हो, उसकी जो है ना वो जो क्या कहते हैं
सुर जिसको कहते हैं वो सुर उसका बैलेंस कर सकते हो। तो ये भी एक इंफॉर्मेशनल क्यूरी हो जाएगी। गिटार कॉर्ड्स, कॉर्ड मतलब जो आप जिस जगह से आप फिंगर जो है ना पकड़ के आप उसको चलाते हो, दैट इज द गिटार कॉर्ड। उसके बाद जो है ना गिटार स्ट्रिंग्स, बल्कि मैं आपको दिखाई देता हूँ गिटार। हाँ जी, तो कैमरा किधर चला गया? ठीक है। तो गिटार ट्यूनर जो है ना यहाँ पे होता है, यहाँ से जो है ना ये देखें, ये जगह है, यहाँ पे आपके सारे ट्यून करते हो आप गिटार, ठीक है। दिस इज दीज आर द स्ट्रिंग्स। और जो कॉर्ड्स होते हैं वो ये होते हैं कि यहाँ पे आपने जो फिंगर रखनी है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं इस जो है ना प्रोडक्ट के, जिसके बारे में लोग सर्च करते हैं। तो ये गिटार ट्यूनर ऑनलाइन, ये मतलब वेबसाइट जो है ना लोग सर्च करते हैं गिटार ट्यूनर के रेलिवेंट। तो फिर हम जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम अवर अदर जो है ना साथ अल्फ़ाबेट्स ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल गिटार ए ए आ गया, हम ऐड करेंगे तो हमें सारी जो है ना ए वाली चीज़ें आ जाएंगी। एक्विस्टिक, हम नीचे चले जाते हैं, गिटार ए, एक्विस्टिक एसेसरीज आ गया। अब ए एम पी एम्पलीफायर, ये जो है ना आपने सारी चीज़ें चीज़ें नोट कर लेने हैं, सारे कीवर्ड्स। फिर आपने खुद देखना है कि कौन से कीवर्ड सेंस बना रहे हैं, ठीक है। बैग हो गया, ब्रांड्स हो गया, बेसिक कॉर्ड्स, ब्रिज हो गया, बैकग्राउंड हो गया। अ, अब ये देखो उर्दू में है ना, तो गिटार बजाने का तरीका, इधर का कीवर्ड्स हिंदी की, हिंदी और इसको कहते हैं ना रोमन इंग्लिश कहते हैं। तो वो भी आप जना अगर पाकिस्तानी ब्लॉग हो तो उसके ऊपर कर सकते हैं। सी आ गया। इसी तरह आप गिटार क्लासेस, डी, इस तरह आपने सारे कीवर्ड जो आपको फील होता है, दीज आर द रेलिवेंट कीवर्ड्स टू योर वेबसाइट या आपकी निश, वो आपने जो है ना फिर नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ना, ये मैं आपको मैनुअल तरीका बता रहा हूँ। फिर अभी आपको मैं एक टूल का तरीका बताता हूँ जिससे आप जो है ना वो एक ही मिनट में आपको मिल जाएंगे। अभी ये हमने जो है ना गिटार गूगल इंटेंट, ठीक है। इसमें हमें कुछ एक दो कीवर्ड्स की हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास आ गया गिटार ट्यूनर, गिटार ट्यूनर ऑनलाइन, गिटार कॉर्ड्स, गिटार टैब्स होते हैं या स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो these are some keywords which we have collected from Google Intent. सेकंड जो है ना इंफॉर्मेशनल एक वेबसाइट है जिसका नाम है आंसर द पब्लिक। एक ये आप गूगल में चले जाओ ना, ये क्या हो गया, यहाँ पे आप लिखो गिटार, सर्च करो। आपको यहाँ पे ना क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे, पीपल आल्सो आस्क, ठीक है। यहाँ पे आपको वो वाले मिल जाएंगे, आप एक खोलोगे आपको और मिल जाएंगे यहाँ पे कीवर्ड्स, ठीक है। यहाँ से आप कीवर्ड ले सकते हो। मैनुअल अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको गूगल कुछ टॉप इंटेंट्स मिल जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी वो दिखा रहे हैं। आप IP US की लगा के जो है ना, यहाँ से आप अपनी जो है ना वो कर सकते हो। यहाँ पे इसको जाओगे आप सेटिंग के अंदर, क्योंकि मैंने अभी वो इनकॉग्निटो मोड में खोला हुआ है, इस वजह से वो नहीं शो करा रहा। तो आप इधर US सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको IP चेंज करना नहीं आता, ठीक है। दीज आर द मैनुअल वे। यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी निश लिखो तो आपको रेलिवेंट सारी क्यूरीज दे देता है ये। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिटार, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे हमें वो सारे कीवर्ड्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो इसके रेलिवेंट है गिटार के। ठीक है, ये हमें जो है ना पूरा ग्राफ मिल गया है
जो गिटार के क्वेश्चन से भरा हुआ है। तो अभी ये आई थिंक उसका वॉल्यूम भी बताने लग गया है, आई गेस। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अ, ये डेपोजिशंस, यहाँ से आपके पास ये सेव इमेज है, इसको आप एज अ इमेज सेव करोगे तो वो आपके जो है ना रजिस्टर टू डाउनलोड द इमेज फॉर इट्स फ्री। अच्छा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है ना फिर उस इमेज के अंदर मिल जाएंगे, तो आप ये सारे नोट कर सकते हो। दीज आर द सम अदर वेज। यहाँ से आपको नीचे वो जो आपको मैं बता रहा था ना, वो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है गूगल के ऊपर। यहाँ पे आपको सारे वो कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो A B C D E के साथ जो है ना Z तक जो है ना जितने भी आपको सर्च करने पड़ते हैं वो आपको फ्री में यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी सर्च किए हुए मिल रहे हैं। तो ये यहाँ से आप ले सकते हो कीवर्ड्स सारे वो वाले A B C D Z तक वाले। ठीक है। तो दीज आर सम टू टूल्स जहाँ से आप अपने वो इंटेंट वाले इधर से ले लो, आंसर द पब्लिक से। अगर आपने टूल बेस ही जाना है, मेहनत नहीं करनी, क्योंकि हम ज़्यादातर यही चाह रहे होते हैं ना कि मेहनत ना करें और जुगाड़ लग जाए। तो ये जुगाड़ है आपका गूगल इंटेंट का। ठीक है। द सेकंड वे ऑफ फाइंडिंग क्वेश्चन इज, आपने जाना है SEMrush के ऊपर। ये तो सबसे बेस्ट वे है ना। आप कमर्शियल फाइंड करने हो, इंफॉर्मेशनल फाइंड करने हो, कुछ भी फाइंड करना हो, जस्ट गो टू SEMrush, सर्च योर कीवर्ड एंड यू विल मैजिकली गेट एवरीथिंग। ठीक है। तो इसके अंदर हमने कंपटीशन चेक नहीं करना। सॉरी, ये तो उधर है, हमें कीवर्ड वाला आ जा। जस्ट गिटार आपने एंटर करना है, US सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कीवर्ड वेरिएशंस आपके पास आ गया एक टैब। एक आपके पास टैब आ गया क्वेश्चंस का। ठीक है। तो देयर आर 2,26,000 क्वेश्चन रेलिवेंट टू द गिटार कीवर्ड। ठीक है। यहाँ पे आपने आना है कीवर्ड मैजिक टूल के ऊपर, ये खुद ही आपको ले जाएगा। यहाँ पे आपको सारे के सारे कीवर्ड्स क्वेश्चंस वाले मिल जाएंगे, जो आपके सेम आपको लगेंगे सेम है, उसको इग्नोर करना है, बाकी आपने जाना नोट कर लेना है। देखें, हाउ टू प्ले अ गिटार, ये देखें मैंने जो कीवर्ड, अगर आप ऐसे निश के अंदर हो ना जिसका आपको आइडिया है, तो मुझे ज़्यादातर कीवर्ड्स का भी आइडिया है, तो इस इधर तो मेरे पास एक्चुअल में गिटार है, तो मुझे पता है कौन से कीवर्ड सर्च होती है। हाउ टू प्ले गिटार, हाउ टू ट्यून अ गिटार, हाउ टू रीड गिटार टैब्स। ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पास आ गए जो आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आप प्रेफर करो कि यहाँ पे आप KD आपको लो मिल जाए, या आपको यहाँ पे अगर हम फिल्टर लगाएं, एडवांस फिल्टर KD ये है, यहाँ पे हम चाहते हैं जी 30 मैक्सिमम KD हो, तो हमारे पास आ गए सारे क्वेश्चंस जो लो competitive हैं। अगर हम इसको फिर वो करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, यहाँ से हम इसको 2 दफ़ा टैप करेंगे तो हमें लो टू हाई दिखाएगा ये सारे। ये देखें, यहाँ पे ये जीरो कंपटीशन इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन जीरो तो नहीं होगा, लेकिन स्टिल बहुत कम competitive कीवर्ड्स हमें मिल गया। फॉर एग्जांपल अगर हम ये सर्च करते हैं, यहाँ पे एक था किधर गया, हाउ टू प्ले गिटार स्टैंडिंग अप। ठीक है। ये हम कीवर्ड सर्च करते हैं इनकॉग्निटो मोड के अंदर, तो हमें क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिक्स कुछ साइट्स मिल रही हैं। देखें, इस बंदे ने तो अपना फेविकॉन भी नहीं लगाया वो, मतलब बहुत बेसिक रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये ऑब्वियसली पाकिस्तान IP पे होगा, US के IP पे थोड़े डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे, लेकिन दीज आर इजी कीवर्ड्स, नॉट दैट मच हार्ड कीवर्ड्स। ठीक है। इसको अगर हम वैसे मोज के अंदर चेक करें, इतना आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। जो वो होता है इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स का कंपटीशन, क्योंकि अगर सोलली फोकस है, हम जो है ना इंफॉर्मेशन और मैजिकल कीवर्ड्स का कंपटीशन नहीं चेक करते, क्योंकि हमारा पर्पज ही है कि हमने कमर्शियल कीवर्ड्स रैंक करने हैं, हमने उसको ही जो है ना नज़र में रख के चलने। बाकी हम इस वजह से कवर करते हैं क्योंकि गूगल जो है ना हमारी सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल कीवर्ड्स के ऊपर हमारी वेबसाइट को पेनलाइज कर देते हैं, पेनल्टी लगा देता है, तो हमने उस तरफ नहीं जाना। तो ये देखिए 25 KD है इसका। यहाँ पे देखें US के अंदर यूट्यूब रैंक है टॉप पे। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आया 21 वाली साइट, 19 वाली साइट, 9 नंबर वाली साइट। ठीक है। अब अगर चाहो तो इधर से जाके, अब ये 9 KD वाली है, DA वाली है, मतलब बेसिक न्यू वेबसाइट है, तो इसके सारे कीवर्ड पे पा सकते हो। ठीक है। इसमें आपने जाना है साइट में अपने को,
तो आपको ये सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो ये कवर कर रहे हैं। पोस्ट एक्सएमएल, अब ये देखें हमारे पास 93 यूआरएल्स आ गए जो टोटली इंफॉर्मेशनल है, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स आप इधर से भी उठा सकते हो, यू डोंट नीड टू सर्च सेपरेटली। जो बंदे वो भी नहीं करना चाहते कि यार SEMrush में जाए, हम यहाँ से आप उठा लें, लेकिन मैं प्रेफर यही करूंगा कि आप वो हर वो कीवर्ड एंटर करें जो आपका खुद का चेक किया हुआ हो, ठीक है। आप वैसे उठा लोगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि यार ये कैसे काम करता है, ठीक है। आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए जिस निश के अंदर आप जा रहे हो। अब यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट आ गई है कंप्लीट, तो यहाँ से भी आप चेक कर लो और सारा कुछ। तो आपने एक असाइनमेंट सेट करनी है जो कि आपकी थर्ड असाइनमेंट होगी, असाइनमेंट नंबर